और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ 24 यूपी। राजधानी लखनऊ की 168 विधानसभा मलिहाबाद के ग्राम सभा जमुलिया के मजरा हंसा खेड़ा में हम इस वक्त खड़े हैं और यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने अपना चुनावी बिगुल पूरी तरीके से फूंक दिया है। और यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के दार हैं CL वर्मा जी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता सम्मेलन चल रहा है और काफ़ी सैकड़ों लोग यहाँ पे हज़ारों की तादाद में दिखाए जा रहे हैं। और आइए हम बात करते हैं जो हमारे प्रबल दावेदार हैं CL वर्मा जी, और उनसे पूछते हैं कि 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या क्या तैयारियां की हैं। आइए हम बात करते हैं। CL, आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ 24 यूपी में। सर, मैं एक चीज़ ये पूछना चाह रहा हूं कि 2022 को चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्या क्या तैयारियां कर रखी है। देखिए, 2022 का विधानसभा चुनाव है जो एक बहुत अहम चुनाव है। ये एक देश को बचाने का चुनाव है, एक भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, एक हर व्यक्ति को अपने अस्तित्व को बचाने का चुनाव है। सर, जैसे कि हम गांव-गांव जाके और लोगों से, जनता से पूछ रहे हैं और हमें दिख रहा है कि लोगों का जो बदलाव का एक रूप है कि हमें लग रहा है कि 2022 में समाजवादी पार्टी फिर से दोबारा वापस आ रही है। तो इसमें किस तरीके से आप लोग वापस लाने के लिए, मतलब जनता के लिए क्या क्या अच्छे कार्य करने के लिए कुछ प्लान बताइए। अब देखिए, जो भी समाजवादी पार्टी की सरकार में कार्यकाल में जो भी काम हुए हैं, विकास के कार्य हुए हैं, आप देखिए उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी उन्हीं, चाहे मेट्रो ले लीजिए, चाहे इकाना स्टेडियम ले लीजिए, चाहे लोहिया अस्पताल ले लीजिए, चाहे JP सेंटर ले लीजिए, अनेकों कैंसर अस्पताल ले लीजिए, तरह तरह के जितने विकास कार्य समाजवादी पार्टी सरकार में किए गए थे उन्हीं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बोलते हैं कि 2017 से लेकर 2022 तक की उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरीके से क्राइम खत्म हो चुका है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता से अगर हम बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में नहीं हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से अगर बातचीत की जाती है, उनके कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता से बात करते हैं तो वो लोग बोलते हैं कि हमारे कार्यकाल में गुंडाई खत्म हुई है। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जैसे उत्तर प्रदेश में स्थापित होती है, वैसे ही उन्नाव का माकी कांड, हाथरस कांड, बदायूं का कांड, किस तरह से हमारी बहन बेटियों को अगवा करके उनके साथ गैंगरेप किया जाता है, उसके बाद हत्या कर दी जाती है। हत्या करने के बाद अगर परिजन थाने जाते हैं, थाने में उनके परिजनों के साथ किस तरह से अत्याचार किया जाता है। यहाँ तक माकी कांड ले लीजिए, उनके पिता की हत्या कर दी जाती है। जैसे कि समाजवादी पार्टी के जो हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, और अखिलेश यादव को भारत का नहीं पूरे वर्ल्ड में लोग उन्हें नेशनल हीरो के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि वो सबके दिलों पे राज करते हैं। तो सर, आपके तो उनके बहुत अच्छे मुलाकात हैं, बहुत अच्छे संबंध हैं। तो आपकी ग्राम सभा, आपके विधानसभा को लेकर अगर आप समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुँचते हैं या आपके क्षेत्र की जनता आपको वहाँ तक पहुँचाती है, तो आप अपने क्षेत्र की जनता के लिए क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। देखिए, 2022 में ये तो निश्चित रूप से आप भी समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं कि समाजवादी पार्टी की सरकार बहुत बड़ी मेजॉरिटी में आ रही है और सरकार बनाने जा रही है। सर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अभी तक की, जैसे कि हमारे एक समाजवादी पार्टी के एक राष्ट्रीय महासचिव हैं आजम खान साहब जेल में बंद हैं। सर, उनके बारे में कुछ बताइए कि उनके छूटने पे क्या समाजवादी पार्टी कुछ कार्य कर रही है या नहीं कर रही है। देखिए, समाजवादी पार्टी बराबर, आप देखिए किस तरह से सड़कों पे, चाहे आप गरीब जनता की ले लीजिए, चाहे किसान भाइयों के ले लीजिए, चाहे नौजवानों की बात ले लीजिए, चाहे महिलाओं को उत्पीड़न की बात कर लीजिए, सारी आवाज़ को अगर कोई उठाने का काम कर रहा है तो समाजवादी पार्टी की सरकार, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कहीं रोडों पे हैं, किस तरह से समाजवादी कार्यकर्ताओं पे लाठियां चलाई जाती हैं, उन पे फर्जी मुकदमे लगा करके उनको जेल भेजने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। यही देख लीजिए, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहती है कि किसान हमारा अन्नदाता है, किसान हमारा भगवान है, वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे हुए केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वयं कहते हैं, मैं पहले बाद में मंत्री और सांसद हूँ, पहले कुछ और हूँ, मैं ठिकाने लगा दूंगा। और वही उनका बेटा उसी के दूसरे दिन किस तरह से हमारे किसान भाइयों, जो किसान भाई अपनी आवाज़ सरकार तक पहुँचाने के लिए एकत्रित हुए थे, उन पे किस तरह से कि मंत्री जी का बेटा गाड़ियों से रौंद देता है, हमारे किसान भाइयों की जान चली जाती है। आज इस कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा से
छोड़कर कुछ बहुत सी जनता आपके साथ समाजवादी पार्टी का दामन थामा है, और आज आपको क्या लग रहा है इस गांव से क्या उम्मीदें लेकर जा रहे हैं? देखिए, गांव जैसे हम उदाहरण लिए, हम मलिहाबाद को ले लीजिए, मलिहाबाद का बात करें, लेकिन मलिहाबाद तो जितनी जनता क्षेत्र की थी उसने पूरा मन बना लिया है कि हमें सिर्फ समाजवादी चाहिए, समाजवादी पार्टी की सरकार चाहिए। अखिलेश यादव जी हमें प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में हम देखना चाहते हैं यहाँ की जनता। तो वर्मा जी, मैं एक चीज़ और पूछना चाहता हूँ कि आपने ये चीज़, आपने भी और उत्तर प्रदेश की जनता ने भी ये चीज़ ठान लिया है, और ख़ास करके 168 विधानसभा जो सम्मानित सीट मानी जाती है, सबसे बड़ी सीट मानी जाती है लखनऊ जिले या उत्तर प्रदेश में एक सम्मानित सीट मानी जाती है, तो सबने ये उत्तर प्रदेश की जनता, हमारे विधानसभा मलिहाबाद की जनता ने ये ठान लिया है कि CL वर्मा जी को चुनाव जिताकर विधानसभा तक भेजने का कार्य करेंगे। देखिए, मैंने तो आवेदन किया है, मैं चुनाव लड़ने के लिए अपने बात रख रहा हूँ। आइए हम बात अगर मैं करते हैं। चुनाव लड़ता हूँ, मैं यहाँ से चुनाव लड़ता हूँ, ये चुनाव हमारा नहीं होगा, ये हमारी जनता लड़ेगी, क्योंकि हम अपनी जनता के बीच में इतना ज़्यादा हम विश्वास पैदा कर रहे हैं आपस में कि जनता के अंदर ये हो रहा है, ये उसके मन में आ गया है कि ये जो चुनाव होने जा रहा है, समाजवादी पार्टी के जो विधायक यहाँ बनेगा वो उसमें हमें बराबर मान सम्मान मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, मुझे लगता है मलिहाबाद से सरकार में प्रतिनिधि मिलेगा, और जब सरकार में प्रतिनिधि मिलेगा, हमें लगता है मलिहाबाद का अच्छी तरह सर्वांगीण विकास अगर होगा, क्योंकि फलपट्टी की वजह से मलिहाबाद बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। तो यहाँ की जनता पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को नकार चुकी है और समाजवादी पार्टी की विचारधारा को अपना लिया है। धन्यवाद सर। आई की जनता से आज आपके गांव हंसाखेड़ा में जो यहाँ के समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं CL वर्मा जी, उनको आप लोगों क्या आश्वासन देकर भेज रहे हैं? उनका देकर ये भेज रहा हूँ कि हमारे गांव की जनता, हमारी पंचायत की जनता सब CL वर्मा को जो है अच्छा समझ रही है, नेक समझ रही है। सर, जिता के भेजेंगे या आश्वासन दे के भेजेंगे? नहीं, जिता के भेजूंगा, जहाँ तक कोशिश हो सकेगी वहाँ तक। हम तो विजयी करके भेजेंगे यहाँ से, मलिहाबाद से। जोर से बोलिए। हम विजयी करके मलिहाबाद से भेजेंगे। मलिहाबाद से जिता के भेजेंगे। आश्वासन दे रहे हो या वोट भी? दिल से। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? सर, हमारा भी पूरा तन मन धन से सहयोग है, CL वर्मा के साथ हैं, CL वर्मा के साथ रहेंगे। मान लीजिए अखिलेश यादव जी अगर CL वर्मा जी का प्रत्याशी नहीं घोषित करते तब क्या करेंगे? तब तो भाई अपना व्यवस्था अलग होगी। हमारा पूर्ण रूप से CL वर्मा का उनके लिए सहयोग है। मतलब अगर CL वर्मा जी ही आएंगी बस। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारी यही इच्छा है, CL वर्मा जो आगे तो हमसे कंधे लगा के विजय। सर, आप क्या बोलना चाहेंगे? जी, हम भी ये CL वर्मा को विजय विधायक बना के मलिहाबाद से भेजेंगे। ठीक है, आप बताइए, आप क्या बोल रहे हैं? निराश करेंगे? अपनी तरफ से तो आशीर्वाद है। नहीं, वर्मा जी को आशीर्वाद दे के भेजेंगे? आशीर्वाद है कि उम्मीद बहुत बड़ी है। बात करते हैं। अब हमारे भैया खड़े हो रहे हैं तो हैं, अब ये आप हम लोग CL तो वर्मा जी को आशीर्वाद के रूप में यहाँ से देकर भेजेंगी? बिल्कुल, जब आए हैं तो मैदान में तो लगातार दिखाते चले आ रहे हैं कि हमने अभी जो यहाँ के प्रबल दावेदार हैं CL वर्मा जी और क्षेत्रीय जनता जो मौजूद जनता है, ग्राम जनता है, उससे बैठ के बात कर रहे थे, और ऐसा देख के लगता है कि CL वर्मा जी ही यहाँ से चुनाव लड़ेंगे, और लड़ने के बाद में यहाँ की जो जनता ने मन बना लिया है जल्द से जल्द उनका टिकट क्लियर होने तक की उनके इंतज़ार करे। जिस वक्त इनका टिकट क्लियर हो जाता है, हमें लगता है यहाँ की जनता एक पैर पे नाचकर माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में CL वर्मा जी को विधानसभा पहुंचाने का काम करेगी। आप बने रहिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 24 UP अली शाह के साथ।